नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 4 यहाँ पर रहेगा। इससे पहले 3 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तीनों पार्ट्स की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी गई। एक एक करके तीनों पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं आज के सवालों की ओर। तो दोस्तों, पहला सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना है लॉन्गेस्ट वेन कौन सी रहती है मानव शरीर में। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे दिए गए। ऑप्शन ए है ग्रेट सेफिनियस, ऑप्शन बी है पॉपलीटियल, ऑप्शन सी है इलियक, ऑप्शन डी है फीमरल। तो दोस्तों देखिए, ह्यूमन बॉडी की जो लॉन्गेस्ट वेन है ग्रेट सेफिनियस यहाँ पे रहती है और ऑप्शन ए इसका सही विकल्प ये रहेगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन का टर्मिनल मेथड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, आईयूसीडी, सबडर्मल इम्प्लांट्स, ट्यूबेक्टोमी, फोम टैबलेट। तो दोस्तों देखिए, जो कि टर्मिनल मेथड रहता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये ट्यूबेक्टोमी रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये सवाल है और आप लोगों को इसका आंसर आता ही होगा। और यदि इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। तो देखिए, सवाल है, आशा वर्कर्स वर्क एट विच लेवल। तो आशा वर्कर्स जो काम करते हैं तो ये किस लेवल पे काम करते हैं। क्या ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे काम करते हैं, क्या ये विलेज लेवल पे वर्क करते हैं, क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करते हैं, क्या ये कम्युनिटी लेवल पे वर्क करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है विलेज लेवल रहेगा और ऑप्शन बी राइट ऑप्शन ये रहने वाला है। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। तो लैक्टोज जो है किसके द्वारा बना हुआ होता है। तो देखिए, ग्लूकोज ऑप्शन है, फ्रक्टोज ऑप्शन है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ऑप्शन है और ऑप्शन डी इसका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है जो कि लैक्टोज है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से ये मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगले सवाल में आप लोगों से पूछा जा रहा है, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ऑप्शंस दे दिए गए, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है मेलेनोसाइट सीक्रेटिंग, ऑप्शन डी है ल्यूटेनाइजिंग। तो दोस्तों देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा जो हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो दोस्तों ऑक्सीटोसिन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा, कैकम, कोलोन, रेक्टम, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ। तो कैकम, कोलोन और रेक्टम है, ये किसके पार्ट्स हैं। तो ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्लूरल कैविटी, ऑप्शन बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है प्रीटोनियम, ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों, कैकियम, कोलोन और रेक्टम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर ये रहेगा। और अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और सवाल की ओर। दोस्तों, अगला जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये सवाल आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स हैं ये क्या रहती हैं। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है अमीनो एसिड्स, ऑप्शन सी है फैटी एसिड्स, ऑप्शन डी है पेप्टाइड्स। तो दोस्तों देखिए, बेसिक जो स्ट्रक्चरल जो यूनिट है प्रोटीन की वो दोस्तों अमीनो एसिड रहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर ये रहने वाला है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला जो सवाल है ये आप लोगों से MPCHO की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। आप लोगों को ध्यान भी होगा यदि आप लोगों ने MPCHO की परीक्षा दी होगी। तो देखिए, सवाल है, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। तो जो पेस मेकर है हार्ट का तो ये क्या है। तो ऑप्शन दे दिए गए, AV नोड,
ऑप्शन बी है ऐसे नोड, ऑप्शन सी है फाइबर्स, ऑप्शन डी है राइट आर्ट्रियम। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऐसे नोड रहेगा, ऑप्शन बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है इन ईसीजी द पी वेव रिप्रेजेंट्स। तो ईसीजी में जो पी वेव रहती है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए। ऑप्शन ए है आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी है आर्ट्रियल द पोलराइजेशन, ऑप्शन सी है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और ऑप्शन डी है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या आएगा डीपोलराइजेशन आएगा। और तो कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया है। डीपोलराइजेशन की स्पेलिंग आपको यहाँ पे नीचे दी जा रही। तो इसका जो राइट आंसर है पी वेव जो रिप्रेजेंट करती है ईसीजी में, तो ये आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ये रहेगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा शार्प वेस्ट टू बी डम्प्ड इन। तो जो शार्प वेस्ट होता है तो ये किस में डम्प्ड होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन दे दिए गए हैं रेड बैग, ब्लू बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान सा इसका आंसर है और ब्लू बैग में जो है ये डंप होता है शार्प वेस्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर ये रहने वाला है। तो दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग। तो कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग के बारे में आपको जानकारी इसमें देनी है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं मीटिंग ऑफ फैमिली नीड, मीटिंग ऑफ ओल्ड इट्स नीड, मीटिंग ऑफ होल पेटेंट नीड। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी है मीटिंग ऑफ सोसाइटी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग जो है मीटिंग ऑफ होल पेटेंट नीड का ये पार्ट यहाँ पे रहता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ फीडिंग ऑफ इन्फेंट। तो इन्फेंट के लिए फीडिंग का नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहेगा। ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इन्फेंट को यदि फीड कराना है तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है ये दोस्तों देखिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ये रहता है। तो ऑप्शन है इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें पूछ लिया गया द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इस। तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो ऑप्शन दे दिए गए ऑप्थेल्मोस्कोप, गोनीस्कोप, टोनोमीटर, केरेटोमीटर। तो दोस्तों देखिए इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो यूज़ होता है वो दोस्तों टोनोमीटर होता है। तो ऑप्शन सी इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। तो अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉमन सवाल है। आप लोगों से इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा टोटल स्कोर ऑफ गैलेस्को कोमा स्केल इस। तो टोटल स्कोर बताना है गैलेस्को कोमा स्केल के लिए। तो ऑप्शन दे दिए गए 5, 15, 10, 20। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है टोटल स्कोर जो रहता है वो दोस्तों 15 रहता है और ऑप्शन 20 का ये राइट आंसर रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा साइनोसिस इज कॉज्ड इन केस ऑफ। तो साइनोसिस जो है ये कॉज्ड होता है किस केस में। तो देखिए केसेस आपको बताया जा रहा है लैक ऑफ वाटर मीन्स पानी की कमी से, लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की कमी से, लैक ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज की कमी से, लैक ऑफ ब्लड तो ब्लड रक्त की कमी से। तो दोस्तों देखिए जो साइनोसिस होता है ये कॉज किसके कमी से होता है। तो ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। आप लोग जो है इसको याद रखें। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछा ना डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर में आपको डिफरेंस बताना है। ऑप्शन दे दिए गए क्या पल्स का प्रेशर का डिफरेंस है, क्या कार्डियक आउटपुट का डिफरेंस है, क्या ब्लड प्रेशर का डिफरेंस है, क्या पल्स डेफिसिट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो दोस्तों जो डिफरेंस है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर में दोस्तों ये रहता है
पल्स के प्रेशर का। तो ऑप्शन है इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, ये फुल फॉर्म रहेगा। फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लेगा, कंप्लीट नेम ऑफ CSSD। तो CSSD का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए डायरेक्टली मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, सेंट्रल स्टेरिल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन सी इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। आप लोग जो है इसको याद रखें, और याद नहीं है तो उसको आप लोग जो है इसको याद कर लें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछा जा रहा, प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड एट। तो प्लेटलेट्स जो हैं ये स्टोर्ड रहते हैं कितने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो ऑप्शंस बता दिए गए हैं, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों देखिए जो प्लेटलेट्स हैं ये स्टोर रहते हैं, इनका जो टेम्परेचर है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस ये इसमें यहाँ पे रहता है। तो ऑप्शन डी इसका ये राइट आंसर रहेगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा MRI का फुल फॉर्म। तो MRI का फुल फॉर्म क्या रहेगा, तो मैग्नेटिक रेड इमेजिंग, मॉडर्न रेडियो इमेजिंग, मैनुअल रूटीन इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो दोस्तों MRI का जो फुल फॉर्म होता है आप लोगों को देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ऑप्शन डी इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। MRI का ये फुल फॉर्म होता है, आप लोग इसको याद कर लें। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया, विच इज़ द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए जो एंगल ऑफ इंसर्शन रहता है वो कितना रहता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 95 डिग्री। तो दोस्तों इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए जो एंगल जो इंसर्शन जो रहता है दोस्तों 90 डिग्री रहता है, आप लोग को ये मालूम भी होगा, और ऑप्शन भी इसका ये राइट आंसर आएगा 90 डिग्री। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आप लोगों से इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज़ नोन एज। तो यहाँ पे डिक्रीज्ड लेवल रहेगा पोटेशियम का ब्लड में, तो इसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, हाइपर कैलीमिया, ऑप्शन बी है हाइपोकैलीमिया, ऑप्शन सी है हाइपर नेट्रोमिया, ऑप्शन डी है हाइपोकैल्शीमिया। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है, जब डिक्रीज्ड लेवल रहता है पोटेशियम का ब्लड में, तो दोस्तों देखिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैलीमिया। तो हाइपोकैलीमिया ये टर्म है, आप लोग उसको याद रखें। ऑप्शन बी राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ जाते हैं एक और सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस इज। तो जो कोड ऑफ एथिक्स है नर्सिंग के लिए, नर्सेस के लिए, तो ये क्या है। तो ऑप्शन दे दिए गए, गाइड फॉर पर्सनल बिहेवियर, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ राइट बिहेवियर, सेट ऑफ रॉन्ग बिहेवियर। तो जो कोड ऑफ एथिक्स है नर्सेस के लिए दोस्तों ये गाइड फॉर पर्सनल बिहेवियर। तो ये गाइड फॉर पर्सनल बिहेवियर के तहत आते हैं कोड ऑफ एथिक्स। तो इस चीज़ का आप लोग जो है याद रखें। तो दोस्तों ये कुछ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए। कुछ इसी तरीके के सवालों की आप लोग जो है डेली प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग MCQ डेली आप लोग तैयार करें, उनको रीड करें। और दोस्तों बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 4 था। इससे पहले 3 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए। इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके तीनों पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना। और दोस्तों जितनी भी कैंडिडेट्स को MP ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स के यदि आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे PDF फाइल अवेलेबल है प्रीवियस पेपर्स की। इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पे रहेगा। जैसे आप लोग 150 रुपीज़ का पेमेंट आप लोग कर देंगे, PDF फाइल प्रीवियस पेपर्स की स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी व्हाट्सएप पे। इसके लिए हमारा जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7415543659, 7415543659। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दें, सारी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, कुछ ना कुछ जानकारी अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो से मिली है, और चाहें तो आप सब लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों को बिल्कुल आप लोग शेयर जरूर करें। सभी में ये व्हाट्सएप में आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स लोगों को। और ये अपडेट आपको पसंद आया या नहीं आया तो आप लोग फीडबैक के तौर पे आप लोग अपना
सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना। और आगे के पार्ट्स भी चाहते हैं, आगे और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP ग्रुप 5 हर जानकारी आगे भी पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।